अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात है 11 सितंबर 2001 की कि मंगल की सुबह 8:30 पर बोस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 11 टेक ऑफ करती है। इस जहाज के अंदर कुल 92 लोग सवार हैं, जिनमें से 81 पैसेंजर्स हैं और 11 क्रू मेंबर्स हैं। इस जहाज के टेक ऑफ करने के 15 मिनट बाद पता चलता है कि इस जहाज में मौजूद उन 81 पैसेंजर्स में से 5 हाईजैकर्स हैं, जो कि अपनी सीट से उठकर पैसेंजर्स को ओवरपावर करते हैं और जहाज को हाईजैक कर लेते हैं। इन 5 हाईजैकर्स में एक 33 साला मोहम्मद अता भी मौजूद है, जिसको एज अ पायलट ट्रेन किया गया है, जो कॉकपिट में घुसता है और पायलट की जगह लेता है और फिर जहाज का रुख न्यूयॉर्क सिटी में वाक़े वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जानिब मोड़ देता है। और फिर देखते ही देखते अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 11 न्यूयॉर्क सिटी में वाक़े वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा जाती है। और इस दौरान उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एक स्कूल के विजिट के लिए निकले हुए, जिस दौरान उन्हें व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड आकर इंफॉर्मेशन देते हैं कि सर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से एक जहाज टकराया गया है, जिसके आंसर में जॉर्ज बुश कहते हैं कि यकीनन उस पायलट को हार्ट अटैक आया होगा, जिस वजह से ये हादसा पेश आया है। और जॉर्ज बुश अपना ये विजिट जारी रखते हैं, अपना ये सफर स्कूल की जानिब जारी रखते हैं। और फिर ठीक 17 मिनट बाद यानी 9:03 पर एक और जहाज यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से जाकर टकरा जाती है। इस दूसरे क्रैश के दौरान जॉर्ज बुश स्कूल में पहुंच चुके हैं और सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स के साथ एक रीडिंग एक्सरसाइज में मसरूफ हैं, और इस रीडिंग एक्सरसाइज का नाम था द पेट गॉड। और इस दौरान एक दफा फिर व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड दोबारा क्लास में एंटर होते हैं और आकर जॉर्ज बुश को बताते हैं, सर, अमेरिका इज अंडर अटैक। लेकिन जॉर्ज बुश अगले 7 मिनट तक क्लास में मौजूद रहते हैं, बच्चों को उनकी अच्छी परफॉर्मेंस पर एप्रिशिएट करते हैं, बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते, जिस पर उन्हें बाद में क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपने उस वक्त अपने विजिट को कैंसिल करके फौरी तौर पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। चंद लम्हों के बाद खबर आती है कि 2 मजीद फ्लाइट्स को हाईजैक कर लिया गया है, और वो तीसरा जहाज जिसको हाईजैक किया जा चुका था वो अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 77 थी, जिसने वाशिंगटन से लॉस एंजलिस जाना था। और बदकिस्मती के साथ इसमें भी 5 हाईजैकर्स मौजूद थे। और वो चौथा जहाज जिसको हाईजैक किया जा चुका था वो यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 93 थी, जिसने न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जाना था। और बदकिस्मती के साथ इस जहाज में भी 4 हाईजैकर्स मौजूद थे। और फिर देखते ही देखते इन दोनों जहाजों का रुख वाशिंगटन डीसी की जानिब मोड़ दिया गया, जो कि अमेरिका का कैपिटल है। और फिर अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 77 वाशिंगटन डीसी से कुछ ही फासले पर मौजूद हेडक्वार्टर ऑफ यूएस डिफेंस पेंटागन के ऊपर जाकर गिरती है और बिल्डिंग को तबाह कर देती है। इस वक्त तक यूएस एयर स्पेस को शट डाउन कर दिया गया है और तमाम हवा में मौजूद जहाजों को अपने करीबी एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग के अहकामात जारी किए जा चुके हैं। इस वक्त तक तमाम मीडिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को लाइव दिखा रहा था और 10 बजने से 1 मिनट पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर को देखा गया कि वो जमीन बोझ हो जाता है। इस वक्त जो चीज सबसे ज्यादा परेशान कुन थी कि आखिरकार यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 93 को ये हाईजैकर्स कहां पर क्रैश करवाते हैं, और ये सोचा जा रहा था कि शायद ये हाईजैकर्स इस फ्लाइट को व्हाइट हाउस पर क्रैश करेंगे, क्योंकि व्हाइट हाउस अमेरिकन प्रेसिडेंट की रिहाइश गाह है। इस वक्त यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 93 में मौजूद पैसेंजर्स के पास 2 ही रास्ते मौजूद हैं। एक ये कि वो चुप करके हाईजैकर्स को देखते रहें और वो अपनी मर्जी के साथ कहीं भी इस जहाज को क्रैश करवा दें। दूसरा रास्ता ये है कि वो मज़ाहमत करें, फाइट बैक करें। इस वक्त इन पैसेंजर्स ने अपने टेलीफोन्स ऑन कर लिए, सिचुएशन चूंकि उनको समझ आ चुकी थी, और घरों से टेलीफोन्स आना शुरू हो गए और तमाम तर यूएस की सूरत हाल घर वालों ने पैसेंजर्स को बताई और पैसेंजर्स सूरत हाल को अच्छी तरह समझ गए। इस वक्त पैसेंजर्स की फ्लाइट के अंदर हाईजैकर्स के साथ मज़ाहमत करने की वजह से हलचल मच चुकी है, और इस वक्त सिर्फ उन पैसेंजर्स की मज़ाहमत और उनके शोर की ऑडियोज मौजूद हैं। इससे आगे नहीं बताया जा सकता कि आया वो पैसेंजर्स कॉकपिट तक पहुंचे और पहुंचकर अपने पायलट को दोबारा से पायलट की सीट पर बिठाने में कामयाब हुए या नहीं हुए। लेकिन
चंद लम्हों के बाद इस जहाज को एक खाली मैदान में गिराकर क्रैश कर दिया गया और फिर लोगों की नजरों के सामने 10:28 पर नॉर्थ टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी जमीन बोस हो जाता है। अमेरिका में जब 11 सितंबर की सुबह दोपहर में तब्दील होती है तो पता चलता है कि इस वक्त तक 3000 लोग जाँ बहक हो चुके हैं और 6000 लोग जख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन, यूएस की जानिब से इन अटैक्स का जिम्मेदार उसामा बिन लादेन को करार दिया जाता है, लेकिन उसामा बिन लादेन इसे रिफ्यूज कर देता है। इस हमले के 3 साल बाद 2004 के अंदर जब अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हो रहे थे, उसामा बिन लादेन एक वीडियो के अंदर आकर ये एक्सेप्ट करता है कि ये प्लान मेरा था और ये अटैक्स मैंने करवाए, और इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है उसका बदला लेने के लिए ये अटैक्स करवाए गए। और फिर इसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने दुनिया में मौजूद कई मासूम लोगों की, मुसलमानों की जानें लेना स्टार्ट कर दी और ये सिलसिला आज तक नहीं रुक सका। आज तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।